बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है तारुफ़ सूरतुल बक़रा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस में, सेकेंड ईयर के सिलेबस में सूरतुल बक़रा के 20 रुकू शामिल हैं। पहले 20 रुकू शामिल हैं। तो हमने देखना है कि सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला ने कौन कौन से मज़ामीन बयान फरमाए हैं। ठीक है, तो सूरतुल बक़रा जो है कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है। इसके कुल रुकू 40 हैं और आयात 286 हैं। यानी आपके सिलेबस में 40 में से 20 रुकू शामिल हैं सेकेंड ईयर में और 20 रुकू शामिल हैं थर्ड ईयर में। ठीक है, तो इस तरह 40 रुकू हैं टोटल, लेकिन हम इस वक्त सेकेंड ईयर में 20 रुकू पढ़ेंगे। और उसके बाद आयात, कुल तादाद आयात की 286 है और कुल कलिमात 6221 हैं और 25,500 हुरूफ हैं। ठीक है, उसके बाद है वजह तस्मिया। यानी वजह तस्मिया कहते हैं कि नाम रखने की वजह क्या है, इस सूरत को सूरतुल बक़रा क्यों कहते हैं। बच्चों, कुरान पाक के अंदर जितनी भी सूरतें हैं, तमाम सूरतों में से हर एक का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुअय्यन फरमाया। ठीक है, हर सूरत के अंदर जो मज़ामीन बयान किए जाते हैं, उनमें से कोई एक ख़ास वाक़या या ख़ास मज़मून लेकर उसके मुनासबत से सूरत का नाम रखा जाता है। अब जैसा कि सूरतुल बक़रा, बक़रा का मतलब है गाय। ठीक है, बक़रा, बक़रा का मतलब है गाय। ठीक है, इस सूरत के 8वें रुकू में गाय के मुतालिक एक वाक़या बयान किया गया। आप पढ़ेंगे कि बनी इसराइल में गाय वाला एक वाक़या पेश आया था, जिसमें उनको हुक्म दिया गया था कि वो गाय को ज़िबह करें। आयत नंबर 67 ता 73 में इसका ज़िक्र मौजूद है। ठीक है, इस वाक़या की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल बक़रा रखा गया। बच्चों, ये वाक़या जो है ये बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या है। इसमें बनी इसराइल की मज़हबी, अखलाकी और मुआशरती बुराइयों का मुकम्मल खाका बयान किया गया। ठीक है, अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि जितने मज़ामीन हैं वो सब के सब एक यानी वजह तस्मिया में उन सब का अहाता किया जाए, बल्कि सिर्फ़ एक वाक़ये का अहाता किया जाता है। ठीक है, बाकी जो उसके अलावा भी बहुत सारे मज़ामीन जो हैं इस सूरत में मज़कूर हैं और ये सूरत तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसके बाद है ज़माना नुज़ूल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि सूरत बक़रा और सूरतुन निसा जिन दिनों में नाजिल हुई, मैं इन दिनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मौजूद थी। यानी क्या मतलब है इस हदीस का कि आप हज़रत आयशा की रुखसती चूँकि हिजरत के बाद हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि ये सूरत जो है मदनी सूरतों में से है। ठीक है, तो सूरतुल बक़रा जो है मोतबर रिवायात के मुताबिक बिल इत्तफ़ाक़ मदनी सूरत है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, लेकिन मदनी सूरतों में इसका नंबर अव्वल है। और तरतीब के लिहाज से कुरान पाक में सूरत फातिहा के बाद सूरतुल बक़रा यानी दूसरे नंबर पर है। इस सूरत में बहुत लंबी लंबी आयात हैं जो बाज़ मक्की सूरतों से भी तवील तर हैं। यानी हमने मदनी सूरतों की खुसूसियात में पढ़ा था कि इसकी आयात जो हैं सूरतुल बक़रा की तवील तरीन है। इस सूरत की आयत 286
कुरान मजीद की तवील तरीन आयत है। 282, ठीक है, 282 जो है वो तवील तरीन आयत है, जिसमें दईन के यानी कर्ज़ के लेन देन के अहकाम बयान किए गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा आखिरी 2 आयात मेराज के मौका पर और हुर्मत सूद के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दौर में। और आयत जो है वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून, ये वाली आयत जो है हिज्जतुल विदा के मौका पर नाज़िल हुई। उसके बाद फ़जीलत व अहमियत है कि सूरतुल बक़रा की फ़जीलत व अहमियत क्या है। तो वैसे तो पूरे कुरान पाक की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है बच्चों, आपको पता है कि कुरान पाक की तिलावत का किस कदर अजर व सवाब है, उसका की फ़जीलत है। लेकिन कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर सूरतुल बक़रा के साथ मख़्तस हैं, क्योंकि सूरतुल बक़रा का शुमार फ़जीलत के एतबार से कुरान मजीद की बुलंद तरीन सूरतों में होता है, इसलिए कि इसमें अक़ाइद और आमाल दोनों बयान किए गए हैं। उसके अलावा अहादीस में सूरतुल बक़रा के कुछ मज़ीद फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस घर में सूरत बक़रा पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक हदीस में फ़रमाया कि जो शख्स सूरतुल बक़रा पढ़ेगा उसे जन्नत में ताज पहनाया जाएगा। इसी तरह सहल बिन साद से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर चीज़ की एक कोहान होती है, यानी कोहान कहते हैं बुलंद हिस्से को। जैसे आप देखते हैं कि बैल या ऊँट के की पुश्त पर एक गोल दायरा सा उभरा हुआ एक गोश्त का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो वो उस उभरे हुए हिस्से को कोहान कहते हैं, यानी वो एक बुलंद हिस्सा होता है जो नुमायाँ होता है, जो मुमताज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो गोया कुरान मजीद की कोहान सूरतुल बक़रा है, यानी मुमताज़ तरीन सूरत जो है वो सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली सूरत जो है वो सूरतुल बक़रा है। जो दिन के वक्त अपने घर में सूरत बक़रा की तिलावत करता है उसमें 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता, और जो रात को अपने घर में पढ़ेगा 3 रात तक शैतान घर में दाखिल ना होगा। इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 तरोताज़ा सूरतें यानी सूरतुल बक़रा और सूरत आले इमरान की तिलावत किया करो, ये दोनों बरोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी। नीज़ क़यामत के दिन कुरान पाक और इसके पढ़ने वाले लाए जाएंगे और सूरत बक़रा और सूरत आले इमरान सबसे आगे आगे होंगी। उसके बाद आयतुल कुर्सी है। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी कहलाती है, और आपको पता है कि ये आयत जो है कुरान पाक की सबसे ज़्यादा फ़जीलत और अज़मत वाली सूरत है। जो शख्स सोते वक्त सूरत आयतुल कुर्सी की तिलावत करे तो उस पर खुदा की जानिब से एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसके जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई दूसरी चीज़ माने नहीं हो सकती। और उसके अलावा आपने फरमाया जो शख्स सूरत बक़रा की आखिरी 2 आयात पढ़ेगा वो जिन्नो इंस के शर से महफूज रहेगा। नीज़ मेराज की शब आपको 3 चीज़ें अता हुई, ठीक है। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, और दूसरी चीज़ क्या थी सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयात, और तीसरी चीज़ जो है उम्मत मुहम्मदिया का हर फ़र्द सिवाय मुशरिक के बख्श दिया जाएगा। यानी ये बहुत अहम खुसूसियात हैं, जो ये बहुत अहम तहाइफ़ हैं जो शब मेराज आपको 3 तहाइफ़ अता हुए। सूरतुल बक़रा के अहम मज़ामीन।
बच्चों सूरतुल बकरा में बहुत सारे मज़ामीन बयान किए गए हैं जो मुख्तलिफ़ जिनका टॉपिक है, जिनका उन्वान मुख्तलिफ़ है, ठीक है। और ये सूरत जो है अपनी तवालत और अपने माना व मफ़हूम के लिहाज से और मज़ामीन के लिहाज से बहुत ही अहम सूरत है। और वो तमाम मज़ामीन जो दूसरी सूरतों में मुफस्सल बयान किए गए हैं, इस सूरत में मुजमिल तौर पर बयान कर दिए गए हैं। यानी पूरे कुरान पाक में बयान करदा मज़ामीन का ख़ुलासा इस सूरत में मौजूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सूरत में कौन कौन से मज़ामीन हैं, उनके उन्वानात क्या हैं। तो सबसे पहले जो है 3 गिरोहों का ज़िक्र है। 3 गिरोहों में कौन कौन से गिरोह हैं? पहला गिरोह मुत्तकीन और मोमिनीन का गिरोह है, दूसरा गिरोह काफिरों का है और तीसरा गिरोह मुनाफिकीन का है, ठीक है। तो पहले गिरोह में इनके औसाफ बयान किए गए हैं, यानी ईमान बिल गैब, क़यामत, कुरान पाक, साबिक़ा इल्हामी किताबों पर ईमान, नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी है। और दूसरा गिरोह जो है वो काफिरों का है, जो मुसलसल गुमराही में पड़कर हक़ की कबूलियत से महरूम हो जाते हैं, यानी जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी और आँखों के आगे पर्दा डाल दिया, तो अब ये हक़ को समझने और सुनने की सलाहियत से महरूम हो गए। और उसके बाद तीसरा गिरोह जो है मुनाफिकीन का गिरोह है, जो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन दिल के अंदर इनके कुफ्र छुपा हुआ है। मोमिनों के पास बैठते हैं, मुसलमानों के पास बैठते हैं तो उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं, हम ईमान ले आए हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। लेकिन जब अपने काफिर साथियों के पास जाते थे तो उनको कहते थे कि हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे, हकीकत में तो हम तुम्हारे साथी हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हज़रत आदम और इब्लीस का किस्सा बयान किया गया, ठीक है। यानी चौथे रुकू में तख्लीक़ आदम और फरिश्तों के वाक़यात का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खिलाफत अर्ज़ी अता की, अल्लाह अपना नाइब बनाकर भेजा। और फिर अल्लाह ताला के इस तक़र्रुर पर, यानी अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम का तक़र्रुर किया, अपना खलीफा बनाकर भेजा, तो इस पर फ़रिश्तों के सवाल व जवाब का ज़िक्र है। और उनको बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इल्म की बदौलत उनको फजीलत हासिल हुई और वो वाकई इस मनसब के अहल हैं, ठीक है। उसके बाद बनी इसराइल पर इनामात खुदाबंदी का ज़िक्र है, ठीक है। बनी इसराइल का ज़िक्र है और उन पर अल्लाह ताला ने जो इनाम किए उनका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको मन्नो सलवा अता किया, फ़िरौन से निजात अता फ़रमाई, फ़िरौन को गर्क कर दिया, अल्लाह ताला ने इनको बार बार माफ़ कर दिया, बार बार आफ़ू का ज़िक्र है। और उसके अलावा चश्मों का जारी हो जाना और लखदक सहरा में, सहरा सीना में ये फिर रहे थे तो उस वक्त बादलों का इंतज़ाम हो जाना और इनके मुँह मांगे मुतालबे पूरे कर देना। लेकिन ये तमाम इनामात अल्लाह ताला ने इनको दिए, लेकिन इन्होंने हमेशा इनका इनकार किया और कुफ़रान नेमत के तौर पर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा, कुफ़रान नेमत के नतीजे में अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी और इनको हमेशा के लिए ज़लीलो ख़्वार कर दिया। तो इस सूरत में बनी इसराइल की मज़हबी, अखलाकी और मुआशरती बीमारियों की पूरी दास्तान बयान कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अंबियाए बनी इसराइल का भी तज़किरा मौजूद है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है और उसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल का ज़िक्र मौजूद है। उसके बाद हज़रत दाऊद की तशरीफ़ आवरी का भी ज़िक्र है, ठीक है। और
इन आयात में यहूद की का तज़किरा भी बार बार मिलता है। तो इस तरह बनी इसराइल की पूरी तारीख़ का इजमाली ज़िक्र और अहम वाक़यात की निशानदेही की गई है, और ख़ास तौर पर उन वाक़यात को ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया गया जो मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस इबरत हैं। ठीक है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी मिल्लत का ज़िक्र है। ठीक है। रुकू नंबर 16 से 19 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश, उनकी इमामत, उनकी कबूलियती दुआ का ज़िक्र है, और हज़रत इसहाक़, इस्माइल और याकूब अलैहिस्सलाम का भी ज़िमनी तौर पर ज़िक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम की तामीर खाना काबा और दुआ इब्राहिमी का भी ज़िक्र है। ठीक है। और उसके बाद तहवीर किबला का ज़िक्र है कि इब्तिदाए इस्लाम में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने तकरीबन यानी हिजरत 16 माह तक, ठीक है ना, 16 माह तक खाना का बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी, लेकिन बाद में काबा की तब्दीली कर दी गई। तहवील किबला का मतलब है काबा का बदल देना। ठीक है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सालिम के मोहल्ले की मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि अचानक ही हज़रत जिब्राईल अमीन ने आकर तहवील किबला की इत्तला दी, और तमाम के तमाम मुसलमान एड़ियों के बल घूम गए और उन्होंने अपना किबला बदल दिया। बैतुल मक़दस की तरफ से घूमकर बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लिया और अपना काबा बैतुल्लाह को बना लिया। ठीक है। इन तमाम वाक़यात का ज़िक्र है। उसके अलावा दीगर शरई इबादात और अहकामात का भी ज़िक्र है। रुकू नंबर 20 से 27 तक इस्लामी इबादात मसलन नमाज, जिहाद, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह का बयान है। नीज़ किसास, वसीयत और विरासत के अहकाम भी बयान किए गए हैं, और उसके अलावा मुआशरती बीमारियां मसलन जुआ, शराब वग़ैरह से बचने की तलकीन की गई है। इनके अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं, जो कि जो बुराइयां इस्लामी सोसाइटी के लिए बेहद नुकसानदेह हैं, जो जराइम जो हैं उनकी सज़ाएं भी बयान की गई हैं। उसके अलावा आइली ज़िंदगी के अहकाम बयान किए गए हैं। रुकू नंबर 27 से 31 तक आइली ज़िंदगी के मसाइल पर रोशनी डाली गई, और इसमें निकाह की फ़जीलत, ज़ौजैन के हकूक़ की तफसील और अहकाम रज़ात, उसके अलावा तलाक़, खुला, इद्दत, इला और मेहर वग़ैरह, ठीक है, और दीगर आइली ज़िंदगी के अहकाम बयान किए गए हैं, ताकि अहले इस्लाम की आइली और घरेलू ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन सके। और उसके अलावा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अहकाम बयान किए गए कि बातिल कुव्वतों के ख़िलाफ़ मुसलसल तगो-दो को करने को जिहाद कहा जाता है। ठीक है। तो रुकू नंबर 32 से 33 तक जिहाद के अहकाम बयान किए गए हैं, और ज़िमनन तालूत और जालूत का किस्सा भी बयान किया गया, और ये बताया गया कि फ़तह और नुसरत का इन्हसार जिस्मानी क़ुव्वत और अफरादी क़ुव्वत पर नहीं है, बल्कि ताईद रब्बानी और ईमानी क़ुव्वत पर है। ठीक है। इसलिए अहले इस्लाम को हमेशा जिहाद पर कमर बस्ता रहना चाहिए, यानी जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके अलावा इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करने के अहकाम भी बयान किए गए हैं। रुकू नंबर 35 से 39 तक इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के अहकाम का ज़िक्र है, जिसमें अल्लाह की राह में माल खर्च करने के अजर व सवाब और उसकी फ़जीलत बयान की गई है, और उसके अलावा मसारिफ़ ज़कात का भी इजमाली बयान आया है। उसके अलावा सूद की हुर्मत बयान की गई, और
सूद जो है वो किस तरह से इस्लामी मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित होता है, और सूद जो है अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग करने का नाम है। तो सूद का मज़मून जो है ख़ास तौर पर सूरत बकरा के आखिर में बयान किया गया। ठीक है, और उसके बाद आखिर में लेन देन के मामले को डिस्कस किया गया, यानी सूरत के आखिरी रुकू में जो है बताया गया कि अगर कर्ज़ लेन देन किया गया, कर्ज़ लिया गया, उधार जो है वो लेन देन किया जाए तो उसको लिख लेना चाहिए, ताकि और साथ ही गवाह भी बना लेने चाहिए। और अगर सफ़र की हालत में हैं और फिर कर्ज़ लेना पड़ गया तो कोई अपनी मकबूजा चीज़ जो है वो रहन रखवा देनी चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल के झगड़ों से बचा जा सके। इन तमाम अहकामात को बयान करने के बाद इख्तितामी दुआ का ज़िक्र है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ए अल्लाह अगर हम भूल जाएं तो हमारा मुआवज़ा ना कीजियो, अब अख्ताना या हम ख़ता कर लें, बना वला तहमिल अलैना, और ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल, इसरन रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जैसा कि तूने उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे। वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, और हमसे वो बोझ ना उठवा जिसकी उठाने की हमें ताकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना, और तू हमें माफ़ कर दे, वग़फ़िर लना, और तू हमें बख्श दे, वरहमना, और तू हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, बस तू काफ़िरों की कौम पर हमारी मदद फरमा। सदक़।